हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विनर माइंडसेट पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकती है। यह कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा दर्पण है जो हमें हमारी छुपी हुई ताकत दिखाती है। और इस किताब की कहानी को हम समझेंगे एक साधारण इंसान विकास के जरिए। विकास एक छोटे से शहर का लड़का था जिसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं था, लेकिन इस किताब ने उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। एक साधारण जिंदगी का साधारण लड़का विकास एक छोटे से शहर में रहता था। उसकी जिंदगी किसी मशीन की तरह चल रही थी। हर सुबह 8 बजे उठना, तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलना, 9 से 5 की नौकरी करना और शाम को थकान के साथ घर लौटना। वीकेंड पर वह कभी दोस्तों के साथ फिल्म देखने चला जाता तो कभी घर पर टीवी के सामने पड़ा रहता। बाहर से देखने में सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन अंदर से उसे एक खालीपन महसूस होता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ मिसिंग है, शायद कोई रोमांच, कोई नई चुनौती या कोई बड़ा सपना, लेकिन वह यह भी नहीं समझ पाता था कि इसे कैसे पूरा करे। हर साल की तरह इस बार भी नए साल की शुरुआत में उसने एक संकल्प लिया। उसने सोचा, इस बार कुछ अलग करूंगा, अपनी जिंदगी में कुछ रोमांच लाऊंगा। पर सवाल यह था कि रोमांच आएगा कहाँ से? वह कोई साहसी इंसान तो था नहीं। ऊंचाइयों से डर लगता था, नए लोगों से बात करने में हिचक होती थी और नाकामयाबी का डर उसे हमेशा पीछे खींचता था। फिर भी उसने ठान लिया कि इस बार वह कोशिश जरूर करेगा। किताब से मुलाकात एक ठंडी जनवरी की शाम। ऑफिस से लौटते वक्त विकास की नज़र अपने शहर के पुराने बुक स्टोर पर पड़ी। यह स्टोर हमेशा से वहां था, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया था। उस दिन शायद किस्मत ने उसे वहां खींचा। स्टोर के बाहर एक टेबल पर पुरानी किताबों का ढेर लगा था। उसने बिना किसी खास मकसद के किताबों को देखना शुरू किया। तभी उसकी नजर एक किताब पर पड़ी जिसका टाइटल था रिस्क लेने की कला। दुनिया के बड़े जोखिम उठाने वालों से क्या सीख सकते हैं। टाइटल पढ़ते ही उसके मन में एक सवाल उठा, रिस्क लेना, क्या यह मेरे लिए है? उसने किताब को हाथ में लिया। कवर पर एक पहाड़ की तस्वीर थी जिसके ऊपर एक इंसान खड़ा था। उसने सोचा, शायद यह किताब मुझे कुछ नया सिखा सकती है। विकास ने किताब को पलटा और पीछे का कवर पढ़ा। वहां लिखा था, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जोखिम जरूरी है, लेकिन सही तरीके से उठाया गया जोखिम ही आपको कामयाब बनाता है। यह लाइन उसके दिल को छू गई। उसने बिना ज्यादा सोचे किताब खरीद ली। घर पहुंचकर उसने अपने कमरे की लाइट जलाई, एक गर्म चाय का प्याला बनाया और सोफे पर बैठकर किताब खोल ली। फोन को साइलेंट कर दिया, टीवी बंद कर दिया और खुद को किताब में डुबो दिया। पहला सबक, सोच समझकर जोखिम उठाओ। किताब का पहला चैप्टर शुरू होता था इस लाइन से, जोखिम लेना कोई जुआ नहीं है, यह एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। विकास को यह बात अजीब लगी। उसके लिए जोखिम का मतलब था बिना सोचे कुछ खतरनाक करना, जैसे ऊंची चट्टान से कूदना या सड़क पर तेज बाइक चलाना। लेकिन किताब में लिखा था कि असली जोखिम लेने वाले लोग ऐसा नहीं करते। वे हर कदम की योजना बनाते हैं। वे सोचते हैं कि सबसे बुरा क्या हो सकता है और उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। यह पढ़कर विकास के दिमाग में एक पुरानी याद ताज़ा हो गई। कॉलेज के दिनों में उसके दोस्त रवि ने उसे बंजी जंपिंग के लिए बुलाया था। विकास को ऊंचाइयों से डर लगता था, इसलिए उसने मना कर दिया। लेकिन रवि गया था और बाद में उसने बताया था कि जंपिंग से पहले कंपनी ने सारी सेफ्टी चेक की थी, रस्सी की मजबूती, हार्नेस की फिटिंग और इमरजेंसी प्लान। उस वक्त विकास ने सोचा था कि रवि पागल है, लेकिन अब उसे समझ आया कि रवि ने सोचा समझा जोखिम लिया था। यह कोई जुआ नहीं था, बल्कि एक प्लान था। इस विचार ने विकास को हिला दिया। उसने सोचा, मैंने तो कभी अपनी जिंदगी में कोई जोखिम लिया ही नहीं, हमेशा सुरक्षित रास्ता चुना। लेकिन क्या होगा अगर मैं भी सोच समझकर कुछ नया करूं? उसने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। सबसे ऊपर उसने लिखा, अपना फोटोग्राफी बिजनेस शुरू करना। उसे बचपन से ही तस्वीरें खींचने का शौक था। उसे याद था कि कॉलेज में वह अपने दोस्तों की कैंडिड फोटोज लिया करता था और सब उसकी तारीफ करते थे। लेकिन नौकरी शुरू होने के बाद यह शौक कहीं पीछे छूट गया। अब उसने सोचा कि इसे फिर से शुरू करे, लेकिन डर भी था। उसके मन में सवाल उठे, अगर क्लाइंट नहीं मिले तो, अगर मैं पैसे नहीं कमा पाया तो, लोग क्या सोचेंगे? उसने किताब में पढ़ा हुआ तरीका अपनाया। उसने अपने डर को कागज पर लिखा और हर डर का जवाब ढूंढा। क्लाइंट नहीं मिले तो पहले दोस्तों और फैमिली के लिए मुफ्त में फोटो शूट करूंगा, इससे पोर्टफोलियो बनेगा। पैसे की दिक्कत हुई तो पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा, लोग हंसेंगे तो हंसने दो, मेरी जिंदगी मेरे लिए है। यह लिखते वक्त उसे एक अजीब सी ताकत महसूस हुई।
अगले दिन उसने अपनी थोड़ी सी बचत से एक अच्छा कैमरा खरीदा और फोटोग्राफी की दुनिया में कदम रख दिया। पहला मौका और पहली जीत कुछ हफ्तों बाद विकास के दोस्त की शादी थी। शादी से 2 दिन पहले फोटोग्राफर ने अचानक मना कर दिया। दोस्त परेशान था और उसने विकास से मजाक में कहा, तू तो फोटोज खींचता है, कुछ करना। पहले तो विकास घबरा गया। उसने कभी प्रोफेशनल शूट नहीं किया था, लेकिन फिर उसे किताब का पहला सबक याद आया, सोच समझकर जोखिम उठाओ। उसने सोचा, अगर मैंने तैयारी की तो क्या गलत हो सकता है। सबसे बुरा यह होगा कि फोटोज अच्छी नहीं आएंगी, लेकिन कम से कम कोशिश तो करूंगा। उसने हाँ कह दी। अगले दिन उसने कैमरे की सेटिंग्स चेक की, शादी के लिए जरूरी शॉट्स की लिस्ट बनाई और इंटरनेट पर कुछ टिप्स देखे। शादी के दिन वह पूरी मेहनत से लगा रहा। बच्चों की हंसी, दूल्हा दुल्हन की मुस्कान और मेहमानों की मस्ती, हर पल को उसने अपने कैमरे में कैद किया। जब उसने फोटोज एडिट करके दोस्त को दिखाई तो दोस्त की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, विकास ये तो कमाल है, तू तो प्रोफेशनल से भी बेहतर है। उस पल विकास को लगा कि जोखिम लेना इतना बुरा नहीं, अगर उसके पीछे मेहनत और तैयारी हो। दूसरा सबक, लचीलापन। किताब का अगला चैप्टर था लचीलापन। इसमें लिखा था, जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, आप गिरेंगे, पर हर बार उठने से आपकी ताकत बढ़ती है। विकास को यह बात पहले समझ नहीं आई। उसे लगा कि वह तो कभी बड़ी मुश्किल में पड़ा ही नहीं। लेकिन फिर उसे अपनी एक पुरानी हार याद आई। कॉलेज में एक डिबेट कंपटीशन था। उसने बड़ी मेहनत से स्पीच तैयार की थी, लेकिन स्टेज पर पहुंचते ही उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह अपनी लाइनें भूल गया और बीच में ही रुक गया। लोग हंसने लगे और वह शर्मिंदगी से भर गया। उस दिन के बाद उसने कभी मंच पर बोलने की कोशिश नहीं की। अब किताब पढ़ते हुए उसे एहसास हुआ कि उसने उस हार को अपने ऊपर हावी होने दिया। उसने सोचा, अगर मैं उस हार से कुछ सीखता और फिर कोशिश करता तो शायद आज मैं बेहतर होता। उसने फैसला किया कि अब वह अपने डर को हराएगा। अगले दिन ऑफिस में एक मीटिंग थी। बॉस ने पूछा, टीम का अपडेट कौन देगा? हमेशा की तरह विकास चुप रहता था, लेकिन इस बार उसने हिम्मत की। उसने हाथ उठाया और कहा, मैं दूंगा। सब हैरान थे, क्योंकि विकास को बोलते हुए किसी ने नहीं सुना था। उसकी आवाज में शुरू में हल्की सी कांप थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने अपनी टीम के काम को साफ साफ बताया। जब वह खत्म करके बैठा तो बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, विकास बहुत अच्छा बोला, साफ और सटीक। उस दिन उसे समझ आया कि डर को हराने के लिए उसे बार बार कोशिश करनी होगी। यह लचीलापन ही उसे मजबूत बनाएगा। तीसरा सबक, नाकामी से सीखो। किताब का अगला सबक था नाकामी से सीखो। इसमें लिखा था, हार जीत का उल्टा नहीं है, बल्कि उसकी सीढ़ी है। हर नाकामी आपको कुछ सिखाती है, अगर आप उसे सुने। विकास ने अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखा। उसे कई छोटी बड़ी नाकामियां याद आईं। एक बार ऑफिस में उसकी प्रेजेंटेशन खराब हो गई थी। उसने स्लाइड्स तो अच्छी बनाई थी, लेकिन प्रोजेक्टर में खराबी आ गई और आधा डेटा दिखा ही नहीं। बॉस ने कहा, कोशिश अच्छी थी, पर पूरा नहीं हुआ। उस दिन वह बहुत निराश हुआ था। अब उसने उस नाकामी को नए नजरिए से देखा। उसने सोचा, गलती कहाँ हुई, मैंने तकनीक पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी डायरी में लिखा, अगली बार हर चीज पहले चेक करूंगा, बैकअप प्लान भी रखूंगा। उसने फोटोग्राफी में भी यही अपनाया। एक बार उसने एक लोकल एग्जीबिशन में अपनी तस्वीरें लगाईं। एक शख्स ने कहा, लाइटिंग ठीक नहीं है, बैकग्राउंड बहुत भारी लग रहा है। पहले तो उसे बुरा लगा, लेकिन फिर उसने उस आलोचना को सुधार का मौका माना। अगले हफ्ते उसने लाइटिंग पर काम किया और अपनी तस्वीरों को बेहतर बनाया। चौथा सबक, साथ की ताकत। किताब का आखिरी सबक था साथ की ताकत। इसमें लिखा था, कोई अकेले नहीं जीतता, हर कामयाब इंसान के पीछे एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम होता है। विकास को पहले यह बात समझ नहीं आई। वह हमेशा अकेले काम करने का आदी था, लेकिन उसने सोचा कि शायद दूसरों के साथ जुड़ने से कुछ नया सीखने को मिले। उसने अपने शहर के फोटोग्राफी ग्रुप में हिस्सा लेना शुरू किया। वहां उसे कई लोग मिले। कोई नेचर फोटोग्राफी में माहिर था तो कोई पोर्ट्रेट में। एक दिन ग्रुप ने एक ट्रिप प्लान की। वे एक जंगल के पास गए जहां लाइट और छाया का खेल मुश्किल था। विकास ने वहां दूसरों को देखा। एक सीनियर फोटोग्राफर ने उसे कहा, कभी कभी फोटो में खामियां ही उसे खास बनाती हैं, परफेक्शन के पीछे मत भाग। यह सुनकर विकास ने कुछ अलग ट्राई किया। उसने एक पेड़ की तस्वीर ली जिसमें छाया टेढ़ी थी। बाद में वह फोटो लोगों को बहुत पसंद आई। उसे समझ आया कि दूसरों से सीखने से उसकी कला में नई गहराई आई। ऑफिस में भी उसने टीम के साथ काम करना शुरू किया। एक प्रोजेक्ट में उसने अपने सहयोगियों से सुझाव लिए। कोई डेटा में अच्छा था तो कोई आइडियाज में। जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो बॉस ने कहा, यह टीम वर्क की मिसाल है। विकास, तुमने सबको जोड़ा।
उसे एहसास हुआ कि अकेले की तुलना में साथ में काम करने से नतीजे बड़े और बेहतर होते हैं। एक नया विकास। विकास अब पहले वाला विकास नहीं रहा। वह जो पहले हर जोखिम से डरता था, अब उसे मौके की तरह देखता है। जो नाकामियों से भागता था, अब उनसे सबक लेता है। और जो अकेले रहना पसंद करता था, अब अपने दोस्तों और टीम से सीखता है। यह किताब उसके लिए सिर्फ एक किताब नहीं रही, बल्कि एक दोस्त बन गई, जो उसे हर कदम पर राह दिखाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी समरी पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपनी जिंदगी में थोड़ा जोखिम लें, थोड़ा सीखें और बहुत सारा आगे बढ़ें। नमस्ते।